श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अच्छेद्यो अयम अदाहो अयम अक्लेद्य अशोक्य एव चः नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। अर्जुन को बता रहे हैं तो सारे संसार को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम ऐसे हैं कि किसी के द्वारा हमारा छेदन नहीं हो सकता। अछेद्यो अयम, ठीक है। अदाहो अयम, मैं ऐसा हूँ कि मुझे अग्नि भी जला नहीं सकती। अदाहो अयम अक्लेद्यो, और जल भी हमको जो है छू नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। ऐसे हैं हम। इसका अनुभव करना है, केवल श्लोक जो है गाते नहीं रहना। तुम अपने ऊपर जल डालो तो जल आपको गीला करता है कि नहीं करता? क्या लगता है? जबकि भगवान मना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अक्लेद्यो अशोक्य एव च, वायु मुझे जो है सुखा नहीं सकती, हथियार मेरा छेदन नहीं कर सकते, आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे गीला नहीं कर सकता, हवा मुझे सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो नित्य हूँ, नित्य सर्वगता। अब नित्य हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आप नित्य हो? उसी को तो देखना है। नित्य का अर्थ क्या होता है? वैसे तो लगेगा कि हम रोज हैं। अब रोज जो है सवेरे सवेरे हो, लेकिन रात को तुम नहीं रहते, तो नित्य कहाँ हुए? अनित्य हुए। जो कभी रहे कभी न रहे, वो मैं कैसी है? अनित्य। और जो सदा रहे, एक रस रहे, वो नित्य है। तो नित्य हो, सर्वगतः। और कैसे हो तुम अर्जुन? सर्वत्र व्यापक हो। हाँ, नित्य होने के साथ साथ ये भी लक्षण अपने में अनुभव करना है। सर्वव्यापक का मतलब है आकाश में भी आप हैं, धरती में भी आप हैं, अग्नि में भी आप हैं, जल में भी आप हैं, स्त्री में भी आप हैं, पुरुष में भी आप हैं। आपके अलावा और कहीं कोई है ही नहीं। अब देखो, समझाते समझाते भगवान जब नहीं समझ पा रहा अर्जुन, तो अपनी मैं कहने लगे हो। पहले तो यही समझाया कि तुझे आग जला नहीं सकती, तुझे पानी सुखा नहीं सकता, तू नित्य है, तू सर्वगता है, तू स्थाणु है, अचलो अयम अचल है, तू सनातन है। फिर जो है जाकर के 10वें 11वें अध्याय में जो क्या कहने लगे? वहाँ कहने लगे कि जो कुछ है सब मैं ही हूँ। अब मैं करके क्यों समझा रहे हैं? जिससे अर्जुन को अपनी मैं पकड़ में आ जाए। लेकिन लोगों ने जो है उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। जहाँ जहाँ भगवान ने मैं कहा, अब जरा विचार करके देखना। भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, अर्जुन तू मुझे सब में देख।
तो किसको सब में देखने की कह रहे हैं? यो माम, हे अर्जुन तू मुझे सब में देख। अब अर्जुन कृष्ण को यानी के वासुदेव पुत्र देवकी नंदन को सब में कैसे देखे? समझ में आ रही कोई बात? तो यहाँ मैं को ही सब में देखने की कह रहे हैं। अब तुम्हारी मैं सब में है कि नहीं है ये देखो। तो देखने की विधा एक यही है कि तुम अपने इसी जो है संघात शरीर में देखो। आँख में मैं हूँ कोई और है, कान में मैं ही हूँ कोई और है, दसों ज्ञानेंद्रियों में, दसों कर्मेंद्रियों में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में कौन है? मैं ही तो है। तो मैं सर्वत्र नहीं है। यद यद पिंडे तद तद ब्रह्मांडे। तो भगवान अपनी मूर्त को देखने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं? तू मेरी उस मैं को जो व्यापक है वही तो तेरी तू है। जो मेरी मैं है वही तेरी तू है। यहाँ पर एक सवाल रखते हैं आप लोगों के सामने। हमारा नाम तुम, हमारा नाम रख दो क्या? तुम। और तुम्हारा नाम हम रख लो थोड़ी देर के। अब बताओ हम बेवकूफ कि तुम? जरा सोच के जवाब देना। चलो वीरेन तुम ही दो जवाब। हमारा नाम तो तुम और तुम्हारा नाम हम। अब निर्णय करो, चाहे अच्छे का करो चाहे बुरे का करो, तो बेवकूफ का ही कर लो। तुम बेवकूफ के हम। अब जो कुछ भी जवाब दोगे आप ही निकलोगे, नहीं निकलोगे। तो ये नाम रूप का जो परिवर्तन हमने लाद रखा है अपने ऊपर। कभी तुम घोड़ा बने, कभी हाथी बने, कभी चींटी बने, कभी गिंजाई बने, अब आदमी बन गए हो। अब किसी को मैं समझते रहे तो कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए यहाँ तुम अपनी उस सनातन स्थाणु मैं को समझने की, व्यापक मैं को कोशिश करो। तब प्रश्न एक खड़ा हो जाएगा कि हमें जो अनुभव में देखने में आता है कि हम तो मर जाते हैं। तो आज के मेरे प्रवचन का विषय है मरता कौन है, किसकी मृत्यु होती है। आज इस पर हम लोग जो है चर्चा करें कि मृत्यु किसकी होती है। तो विचार करके देखो, एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा है, लग्जीरियस ट्रेन है, फर्स्ट क्लास की टिकट को लेकर के सारी कंफर्टेबल सुविधाओं को भोगते हुए सफ़र कर रहा है। यात्रा, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है। जरा ध्यान देना। वहीं दूसरा एक व्यक्ति असुविधाओं में, पैसेंजर में खड़े खड़े, बैठने को भी जगह नहीं है, बड़ी मुसीबतों से यात्रा कर रहा है। वो पैसेंजर जो है मंजिल पर उसको उतार देती है। यात्रा दोनों कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। सफल यात्रा किसकी हुई? सफल यात्रा किसकी हुई? मैं गरीबी अमीरी का यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, मतलब समझिए। ये शरीर तुम्हारा ट्रेन है। अब ये शरीर जो है सुखों में रहे, सुविधाओं में रहे, आराम से रहे या कष्टों में रहे, ऐसा नहीं है कि आराम से जो शरीर रहते हैं उनको कभी आत्मबोध नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर चलते हैं, उनकी भी गाड़ियां मंजिल पर पहुंचाती हैं,
विचार ये करना है कि चाहे तुम सुख सुविधा में जियो, चाहे दुख और दुविधा में जियो, अगर तुम्हारी जो यात्रा है, जीवन की यात्रा है, उस यात्रा में बीच में मर गए तो यात्रा पूरी होगी क्या? और मंजिल पर पहुंच गए नहीं मरे तो यात्रा क्या हो गई? पूरी हो गई। तो जीवन भी एक क्या है? यात्रा है। अब इस यात्रा में जो है मरता कौन है ये देखना है। कहीं भी कोई भी मृत्यु की घटना हो, थोड़ा सा विचार करना शुरू किया करो कि मृत्यु जो है एक भौतिक घटना है। ध्यान देना कि बौद्धिक घटना है। मृत्यु तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि भौतिक घटना है, क्योंकि उनका यही अनुभव, फलाने मर गए, ढीके मर गए, ये मर गए, वो मर गए। और युधिष्ठिर ने यही महाभारत में कहा था, जवाब में जब यक्ष ने पूछा था कि लोग कहते हैं ये मर गए, वो मर गए, फलाने मर गए, ढीके मर, अपने को वहीं से जिंदा समझे बैठे। यही तो जवाब दिया था। असल में ये मर गए, वो मर गए, ये सब बातें झूठी हैं। भौतिक घटना मृत्यु का नाम नहीं है। मृत्यु तो असल में बौद्धिक घटना है। तुम चाहोगे कि मैं मर जाऊं तो मर जाओगे, और तुम अपनी बुद्धि में ये निर्णय कर लोगे कि हम तो कभी मरते ही नहीं हैं, तो मुझे मिटा सके ये जमाने में दम कहाँ, यमराज में दम कहाँ। जमाना हमसे है, जमाने से हम। अच्छा चलो यहीं पर थोड़ा सा चिंतन करके देखो। तुम्हारे को, तुम्हें शरीर से जीवित रहो तब लगता है कि हम जिंदा हैं। अब यहाँ थोड़ा सा विचार करो, शरीर तुम्हारा तुमसे जीवित है या शरीर से तुम जीवित हो? जल्दी ना बोला करो। हाँ, ये सुनी तुम हो गए हो, क्या कहना चाहिए उसको, सुन सुन के पथरा भाई। जवाब में तो तुमने कह दिया कि हमसे जीवित है ना, फिर इंतजाम में इसी के में लगे रहते हो। आज सुबह ही सुबह हमारा कर्मचारी एक आ गया, अम्मा बीमार हैं, 10,000 रुपये करवा दो कहीं से। अब वहाँ हम ये तो उसे वेदांत समझाने लगे, हाँ तो वो तो दुनिया में अपयश फैलाएगा कि हम तो पैसा की कहने गए थे, वे हमें ज्ञान देने लगे। तो ज्ञान हर जगह नहीं दिया जाता। उसकी तो बेचारे की अम्मा मर रही है तो अम्मा को बचाने के चक्कर में पैसा मांग रहा है। अब मैं उससे कहूँ कि जो अम्मा की मैं है वो कभी मरती ही नहीं है, वो सुनेगा? तो सुनता कौन है? जिसे सुनने की आवश्यकता पड़ती है वही सुनता है। इसी तरह से समझता कौन है? कहते तो सब हैं। आपने पट से जवाब दे दिया कि हमसे शरीर चैतन्य सा लग रहा है, जिंदा सा लग रहा है, शरीर से हम जिंदा नहीं है। कैसा लगता है आपको? अब सोचते यही रहते हो कि हाय अब जो है कितने के हो गए, 80 के हो गए, कोई कहेगा जो है 70 के हो गए। क्यों यादव जी? डायबिटीज ने जो है चूस लिया हमें। तुम्हें डायबिटीज चूस पाएगी? लगता क्या है? जैसे शरीर बना रहे तो हम भी अमर बने रहेंगे। और इसी समझ के कारण से जितने भी अज्ञानी पुरुष रहे संसार में, उन सब ने तप किया और तप के बल से शरीर को अमर करना चाहा, लेकिन फिर भी शरीर मर गया। कितना चतुर था हिरण्यकश्यप।
कोई कसर नहीं उसने छोड़ी शरीर को अमर करने में। पहले तो यही मांग बैठा, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरे में उसने बड़ी बुद्धि लगाई, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, बाहर न मरे, भीतर न मरे, पशु से न मरे, आदमी से न मरे, देवता से न मरे, खूब बुद्धि लगाई। तो सारी बुद्धि फैल। क्यों फैल? क्योंकि विधि का ये विधान है। क्या विधान है? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु। जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरेगा मर जाएगा वो फिर जन्मेगा। अब यहाँ देखो, गणित लगाया करो, ये जन्मता मरता कौन है? जन्मना और मरना धर्म किसका है? आप तो बोल दिया करो, स्थूल का। ठीक है, और तुम दिन रात ये भजन करते करते रहते हो। अब हम मर जाएंगे लेकिन सत्संग करते हैं, इसलिए अगला जन्म श्रीमान पुरुषों के यहाँ हो जाएगा। तो तुम्हारी बुद्धि में क्या फितूल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? ये तो तुमको इधर खींचने के लिए समझाया जाता है, और नहीं तो तुम कभी मरते। कब मरोगे तुम बताओ? अब कौन मरता है जरा ध्यान दो इसमें। आज का विषय यही है, शरीर कभी नहीं मरता, शरीर कभी नहीं जन्मता। नहीं आ रही समझ में? अभी हल समझाए देते। जिसकी बुद्धि में शरीर रखा है, जिसकी बुद्धि में ये शरीर में बन के रखा है, वही मरेगा, वही जन्मेगा। शरीर तो अत्यांतिक जड़ है। कमाल करते हो, जब ये यहाँ मर गया तुमने फूंक फांक करके उसको राख बना दिया, अब ये कैसे जन्म जाएगा? ये नहीं जन्मेगा। ये और वो क्या होते हैं? अच्छा, जो जन्मेगा वो 5 तत्व का नहीं होगा, तो फिर तुम्हारा शरीर और भैंस का शरीर परमार्थिक दृष्टि से एक ही चीज का है कि दो दो चीजों से बना है? एक ही चीज। तो फिर ये जन्मता मरता है। कह तो दिया भगवान कृष्ण ने, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, लेकिन फिर उनकी समझ में आ गया कि अर्जुन को ये दिशा मैंने गलत पकड़ा दी। अब तो ये मानता ही रहेगा कि चलो शरीर तो जन्मेगा मरेगा। अरे भाई, शरीर भी न जन्मता है न मरता है। तुम्हारी बुद्धि में तुम शरीर हो, इसलिए तुम ही मरोगे, तुम ही जन्मोगे। और तुम्हारी बुद्धि में शरीर न रहे, आत्मा आ जाए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा, तो मरोगे। क्योंकि आत्मा का लक्षण है अमरता, आत्मा का लक्षण है अजन्मा। अजर अमर अविनाशी कौन है? आत्मा। और भगवान ने और संतों ने तुमको भी क्या बताया है? चेतन हमल सहज सुख राशि। तुम कैसे हो? अविनाशी हो, चेतन हो, हाँ, मल से रहित हो और मरने से रहित हो। तो तुम्हारी बुद्धि में तुम कौन हो? तुम्हारी बुद्धि में यदि तुम आत्मा हो तो तुम्हें कोई जो है मार ही नहीं सकता, तुम किसी को मार ही नहीं सकते। और तुम अपनी बुद्धि में, जो बड़ा खेल है बुद्धि का, देखो जरा। जैसे किसी की बुद्धि में जो है धन है, बुद्धि में धन है, वो धनवान है। या जिसकी बुद्धि में धन है ही नहीं, वो धनवान है। क्या की बुद्धि में धन है? मान लीजिए कि जगदीश का जो है 1 करोड़ रुपया नाम इसलिए ले देते हैं कि
कि जगदीश जी समझ जाए, कोई न समझ पाए तो। 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा है? जगदीश रात को सोए हैं कौन बन करके? करोड़पति। नहीं सोए हैं। अब जगेंगे तब भी क्या रहेंगे ये? करोड़पति। और रात में क्या हुआ? बैंक का जो है दीवाला निकल गया। अब सवेरे जगे हैं तो जगदीश को हैं करोड़पति। जगदीश अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में कौन है? करोड़पति हैं कि नहीं है? जबकि वास्तव में खाकपति हैं कि वो अमीर नहीं है। परिभाषा समझिए, जिसका दिल फकीर न हो वो अमीर नहीं है। हाँ जी, अगर तुम धन से अमीर हो जाते तो सबसे अमीर तुम ही निकलते। सारे प्रयास अमीर होने के बंद हो गए होते। धन से कोई अमीर नहीं होता और धन से कोई गरीब भी। वो अमीर नहीं है जिसका दिल फकीर न हो। बात कुछ समझ में आ रही है? जो दिल में जो है निर्भय हो गया है, माला माल हो गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन, जग को सभी हेरायो। उसके समान कोई है धनवान? धनवंता। कबीर बाबा की ये बात बार बार याद आ जाती है। कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता वह जानिए जापे हाँ मुख्य रतन धन हो। तुम राम का नाम लेके बदनाम करते हो राम को। राम रतन कह दिया तो 10 मिनट राम 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 कह ली, वे अपने को समझने लगे कि हम बड़े धनवान हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि में ठसा ठस राम ही राम हो, संसार नाम की कोई चीज ना हो, तो तुम कौन हो? अमीर। और वो फकीर नहीं है जिसका दिल अमीर ना हो। हाँ, भीख मांगने वाले फकीर नहीं होते। भीख मांगने वाले फकीर होते हैं। फकीर वो होते हैं जिनकी सारी फिक्र मर जाती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला? मरता कौन है? कहीं कोई नहीं। जब मेरी बुद्धि हाँ मृत्य आत्मक होती है तो हम ही मर जाते हैं। और जब मेरी बुद्धि अमृतात्मक होती है तो हम ही तो अमर हैं। श्रुति ने कहा, प्रमाण है, देहात्म बुद्धिजम पापम न तद गौवध कोटिभा, आत्मा बुद्धिजम पुण्यम न भूतम न भविष्य। ऐसा अभी तक आपकी बुद्धि में हुआ ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। पहले कभी नहीं हुआ और आगे भी होने की संभावना नहीं है। तो कहीं कब होगा? ऐसा चमत्कार कब होगा? अभी होगा। जब भी तुम आत्मा को समझोगे, तब प्रेजेंट में समझोगे कि पास्ट में या फ्यूचर में? जब समझोगे तब अभी समझोगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आपकी समझ में आएगा तब अब होगा कि तब होगा कि आगे होगा? अब होगा। इसलिए सारे ग्रंथों का ये निचोड़ है कि हमारी बुद्धि खराब हो गई है। भगवान ने हमको आदमी बना करके भेजा, अच्छी बुद्धि अक्ल दे करके भेजा, और हमने अपनी बुद्धि को क्या कर लिया? यहाँ दुसंस्कारों से, कुसंस्कारों से दूषित कर लिया। अब कोई साधना नहीं करनी है, केवल बुद्धि की सफाई करनी है। बुद्धि में जो कचरा हमने भर रखा है, मैं मेरे का, तू तेरे का, मैं और मोर तूर तय माया। कहाँ है माया? तुमने माया रूप और जो है धारण कर लिया, तो मायावी हो गए हो। नहीं, माया नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए विचार करके देखो
कौन मरता है, कौन जन्मता है और कौन मरता नहीं है, कौन जन्मता नहीं। विचार करो। जब विचार आप करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में मैं न कभी जन्मा हूँ, न मैं कभी मरता हूँ, न मैं कभी प्रकट होता हूँ, न मैं कभी अप्रकट होता हूँ। ये सारे काम माया के हैं। और माया उसको कहते हैं जो तीन कालों में है ही नहीं। कबीर बाबा ने भी अपने ढंग से समझाने की कोशिश की। एक बार की बात है, कबीर चिल्ला रहे थे। क्या कह रहे थे? कबीरा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। अब ये समझाने की एक प्रक्रिया है। वहीं खड़ा था कबीर का लड़का, वो उनसे भी ज्यादा होशियार था। उसने कहा कि कक्का हमारे बरगला रहे हैं भीड़ को, क्योंकि ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये आकाश धरती दो पार्ट हैं, यहाँ कोई रह पाता नहीं है, ये सबको समझ में आ जाती है। इससे आगे की बात किसी को समझ में नहीं आती। तो कमाल जो है समझाने लगा। चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठेठिया है। वो हंसा, कबीर रोए थे, वो हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि उसे दिखा कि मरता कोई है नहीं, हमारे कक्का यूं ही मार रहे हैं सबको। दिया कमाल ठिठियाए जो कीली से लग रहे, ताहि काल नहीं खाए। तो बाहर के उदाहरण में तो जो है गेहूं के दाने, चना के दाने कहाँ लग जाए? कीली से चिपक जाए। वो भी जो है ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? जब तुम अपनी बुद्धि में राम को रखोगे, काम को नहीं, दाम को नहीं, चाम को नहीं, नाम को नहीं, हंग मेरा नाम हो जाए। बहुत से तो इसीलिए विद्या बटोरने में लगे रहते हैं कि मेरा नाम हो जाए। एक संत मैंने देखे हैं ऐसे कलयुग में, राम सुखदास जी, जिन्होंने कभी अपने नाम को, अपने चित्र को, रूप को फोटो ही नहीं खिंचाया और न कहीं अपना नाम प्रसारित किया। वो तो ये कौन सी संस्था है, गोरखपुर संस्थान है, जबरदस्ती नाम लिख दिए किताबों पर, गीता प्रेस वालों ने, नहीं तो वो नाम भी नहीं। ऐसे बहुत महान संत हमारे गुरुदेव देखो, श्रुतियों के ऊपर इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा है कि युग पुरुष जी ने उसकी तारीफ की कि वाह, ऐसा ग्रंथ आज तक लिखा ही नहीं किसी ने। लेकिन उन्होंने नाम, बल्कि उस पुस्तक पर मेरा नाम लिख गए। हाँ, उनका कोई नाम ही नहीं है, अनामी है। तो वास्तव में आत्मा कैसी है? नाम रूप से रहित है, और वही आत्मा आप हैं। तो कमाल कहने लगा, दिया कमाल ठिठियाए और जो कीली से लग रहे, ताहि काल नहीं। जिसने अपने भीतर अपनी आत्मा राम को बिठा लिया है, उसे काल मार पाएगा? तब तक उसकी लड़की खड़ी थी। वो क्या कहने लगी? जो कीली से लग रहे सो नकटा बूचा हो। अब नकटा बूचा का अर्थ क्या है? नहीं, बाहर तो तुम लगा लोगे अर्थ, लेकिन जो राम का भजन कर रहा है, जो अपने हृदय में राम को रखे हुए है, वो नकटा बूचा कैसे होता है? ईश्वर चिंतन करो। जिस क्षण के लिए वो राम का स्मरण छोड़ देता है, उस क्षण में वो संसार की भोग विलासों में फंस ही जाता है। बड़े बड़े महात्मा फंस रहे, नहीं फंस रहे, तो तुम कैसे बच जाओगे? 24 घंटे तो तुम अपनी बुद्धि में राम रख नहीं पाओगे। थोड़ी देर के लिए खाना खाओगे, नहीं खाओगे, आराम करोगे, व्यवहार करोगे, और बस वहीं तुम कट जाओगे, नकटा ऊंचा होगा। तो सो नकटा ऊंचा
होए। अब चौथे जो है वे पुत्र उनके बोले हैं, हाँ, साबुत ताहि सराहिए जो उचट बाहिरा हो, जो यहाँ से क्या हो जाए, उटक जाए, उटक के बाहर हो जाए। बाहर होने का मतलब क्या है कि केवल तुम भीतर ही जो है बगुला भगत न बने रहो, बाहर भी सत्संग करो। हमें क्या करना, हम तो राम का भजन करते हैं। बहुत लोगों से कहा गया कि चलो भाई वकील साहब बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं इस विषय